दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ बगलामुखी धाम पर। आज का यह वीडियो विशेष तौर से आधारित है कुंभ राशि के जातकों के लिए और आज हम बताएंगे मई के महीने का पूरा राशिफल यानी कि मई 2024 का संपूर्ण राशिफल जो चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने 3 बड़ी खुशखबरियां हैं, लेकिन 3 बड़ी सावधानियां भी हैं। अब जितनी खुशखबरियां उतनी ही सावधानियां, ऐसा इनके जीवन का कुछ तालमेल चलता है। यदि ये लापरवाही दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर चोट खाएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी हैं स्वयं शनिदेव। और शनिदेव भगवान ऐसे हैं जो जरा सी लापरवाही पर भी कठोर दंड देते हैं, क्योंकि दंड देने की व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है, कर्म के देवता जो ठहरे। तो बस आपको सावधान रहना है। अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो सावधानी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आपको हमारा यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने आपके बारे में जो बातें बताई हैं वे ना केवल आपकी राशि और ग्रह गोचरों के आधार पर है, बल्कि माँ बगलामुखी के द्वारा दी गई शुभ अनुभूतियों के आधार पर भी है। दोस्तों साधनाओं के माध्यम से हमने इतना आत्मबल तो हासिल कर ही लिया है कि माई हमें किसी न किसी प्रकार से संकेत तो देती ही हैं। हमारे विचारों में किस प्रकार से हमें सहायता हासिल होती है, किस प्रकार से हमें माई मार्गदर्शन करती हैं, उसी के आधार पर हम आपको आपके जीवन के बारे में कुछ विशेष गुप्त बातें बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस महीने कौन से 4 बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं, जिनमें से आपको लाभ देने वाला ग्रह गोचर कौन सा है और उसके आधार पर कौन से जरूरी उपाय हैं जो आपको करने होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा बेहद ही शक्तिशाली और सरल उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको चुटकियों में करवा देगा। और यह उपाय बेहद ही सिद्ध है दोस्तों, कई लोगों ने इसका चमत्कार अपने जीवन में महसूस किया है। तो बस आपको करना इतना है कि इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों आज के इस चमत्कारी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन माई को आभार पहले व्यक्त करेंगे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको 3 बार लिखना है, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक सूचना दे दें कि हम माई के इस दिव्य दरबार में पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते रहते हैं। इससे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होते ही हैं, क्योंकि कुछ अनुष्ठान सर्व मनोकामना पूर्ति होती है, कुछ अनुष्ठान सर्व बाधा निवारण होते हैं। माई तो हैं ही स्तंभन की देवी, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है और इनके दरबार में लगाई गई अर्जियां कभी भी असफल नहीं होती हैं। तो यदि आप इन अनुष्ठानों का लाभ लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी अंशदान करनी होगी। दोस्तों बिना लक्ष्मी जी की कृपा के कोई भी कार्य आज के युग में संभव नहीं है, आप यह बात अच्छी तरह से समझते हैं। तो बस आप यदि इन अनुष्ठानों का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए QR कोड का या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन पे या पेटीएम करके मात्र 10 रुपए या फिर ऊपर आपकी जितनी भी इच्छा है, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, अंशदान करें और अपना नाम, स्थान और अपने जीवन की समस्या हमें WhatsApp पर लिखकर दे दें। हम आपके लिए माई के दरबार में जो अनुष्ठान करेंगे उनमें आपके नाम से अर्जी लगा देंगे और आपके नाम से हवन में दिव्य आहुतियां करवा देंगे। फिर आपके जीवन का कष्ट, माई का कष्ट है, उसे दूर करना माई का काम है और आपका कष्ट दूर होगा ही। हजारों लोगों को अब तक लाभ प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्यों नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं इस महीने में होने वाले कुछ विशेष ग्रह गोचरों के बारे में। सबसे पहला ग्रह गोचर 1 मई को ही होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, जो मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और गोचर करेंगे। दोस्तों पूरे 12 साल बाद यह गोचर होने जा रहा है और इस ग्रह गोचर का आपको आंशिक लाभ ही प्राप्त होगा। यह दोस्तों सीधे तौर पर इसका कोई खास लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन लाभ प्राप्त होगा जरूर। जब भी कोई एक ग्रह किसी एक राशि से दूसरे राशि में अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है, तब उसका प्रभाव हर एक राशि पर किसी न किसी प्रकार से तो पड़ता ही है। आपको इसका सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। अब आपको लाभ कैसे प्राप्त होंगे? सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि आपको पैसे को लेकर थोड़ी सी आपके जीवन में जो खींचतान है वह कम हो जाएगी। आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वह आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी जो आमदनी है वह थोड़ी सी सुधर जाएगी। अब एकदम से चमत्कार नहीं होगा, बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सुधार अवश्य महसूस होगा। लेकिन असली सुधार आपको 10 तारीख के बाद यानी 10 मई के बाद महसूस होगा, क्योंकि 10 मई को बुध ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष प्रथम राशि है तो इसका प्रभाव संपूर्ण राशि चक्र पर पड़ता है और बुध जो है वो
काम धंधे व्यापार के आमदनी के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, आपकी वाक शक्ति के ग्रह हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। यानी आपके काम धंधे व्यापार में सुधार आएगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी वाक शक्ति भी मजबूत होगी, तो आपके रिश्ते नाते प्रेम संबंध सब आपके नजदीक आएंगे और आपका मन प्रफुल्लित होने लगेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा 1 महीने तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। इसका भी आपको आंशिक लाभ ही प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं 14 तारीख के बाद उनकी नौकरी के स्थान पर यानी वर्क प्लेस पर उन्हें बहुत ही सिचुएशन सकारात्मक दिखाई देगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। लेकिन आपकी चुगलियां हो सकती हैं, आपके पीठ के पीछे कहासुनी हो सकती है, यानी कि उच्च अधिकारियों से लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें कर सकते हैं, कान भर सकते हैं। तो थोड़ी सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा के जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही उससे जलने वाले भी होते हैं, उसकी पीठ के पीछे कटिंग करने वाले भी होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों 19 तारीख को शुक्र भी वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इसका आपको लाभ आपके पारिवारिक जीवन में प्राप्त होगा, यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा। वैसे दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके जीवन साथी की ओर से आता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ बनाकर चल पाते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन अवश्य है, क्योंकि आपकी आदत है छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगा लेना और उन्हें तिल का ताड़ बनाना। हालांकि बाद में आप सारी बातें जब समझ जाते हैं तो पूरी सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो यदि आप अपने जीवन साथी के साथ बनाकर चल पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी सुख समृद्धि होती है वह आपके जीवन साथी के द्वारा दी गई सकारात्मक ऊर्जा से ही आपको हासिल होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने घर गृहस्थी में सुख की नदियां, सुख की गंगा बहाने में कामयाब रहते हैं तो आपको हर तरफ से सुख प्राप्त होगा। पूरी दुनिया आपको सुख ही सुख देगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह आपके लिए एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन एक अनिवार्य ड्यूटी है, इसे आपको करना ही होगा। वैसे रिश्ते नातों के मामले में आपके ऊपर एक छोटी सी कहावत है जो हम कहने जा रहे हैं, वह बड़ी ही कामयाब होगी। जब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे आपके रिश्ते बड़ी ही मजबूती से आपसे चिपके रहेंगे। जिस दिन आप अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना तर्क चलाना शुरू करेंगे आपके रिश्ते धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं और आप भावनाओं के आधार पर चलते हैं। आपका दिमाग खूब कहता है कि यह इंसान पहले भी बेवकूफ बना चुका है, फिर बना रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बहकर उसका साथ देंगे, बाद में फिर से आप चोट खाएंगे, धोखा खाएंगे। तो हुआ ना बेवकूफ बनना। अब जब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे आपका रिश्ता चलता रहेगा। तो ये जो स्थिति है ये आपके ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है। तो अब आप चुनिए कि आपको बेवकूफ बनना है या फिर आपको तर्कों के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में विडंबना यही है कि जैसे जैसे आप कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते चले जाएंगे। अंत में गिने चुने 1-2 लोग ही आपके साथ रहेंगे जब आप पूर्ण रूप से कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो छोटी छोटी सी कुछ आपकी राशि के बारे में भविष्यवाणियां थी। अब सावधानियों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आपको 10 तारीख के बाद किसी भी प्रकार का कर्जा, रुपए पैसे का लेन देन नहीं करना है। ना तो किसी को पैसे देना है और ना ही किसी से पैसे लेना है। तब तक पैसे नहीं लेना है जब तक कि बहुत अधिक आवश्यकता, अनिवार्यता, इमरजेंसी ना हो। खास तौर से काम धंधे से जुड़े हुए कार्यों में आपको बिल्कुल भी उधार लेन देन नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि पैसा फंसेगा, अटकेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 19 तारीख के बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि स्थिति बने भी तो आपको गंभीरता से कार्य करना है, अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करना है, लॉजिकल माइंड का यूज करना है और बिल्कुल भी शांति को बनाकर रखना है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। बस ये आपको सावधानी रखनी है, वरना आपकी सकारात्मक स्थिति नकारात्मक में कब बदलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। चीजें आपके हाथों से फिसल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पूरा मई के महीने आपको दान देने के अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु का गोचर हुआ है, हमने पहले ही आपको कहा है। और यह गोचर जब होता है तो यह परीक्षाएं बहुत लेता है, क्योंकि गुरु जो ग्रह हैं वे भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु उनके आराध्य हैं। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दिन ही माना जाता है और भगवान हमेशा परीक्षाएं लेते हैं। जीवन में जब कुछ देना होता है तब ज्यादा ही परीक्षाएं लेते हैं। तो आपको दान देने के अवसर प्राप्त होंगे। आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान देनी है। एक तो यह कि आपका दान गलत हाथों में ना चला जाए। दूसरा यह है कि कोई सही इंसान जिसे दान की सचमुच में आवश्यकता है वह आपके दरवाजे से खाली हाथ ना लौट जाए।
खास तौर से आपको 2 ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जिनमें आपको अन्नदान का अवसर प्राप्त होगा। उसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। आप जब भी यह अवसर प्राप्त हो, यानी कोई आपसे खाना मांगे या खाने के लिए पैसे मांगे, तो उसे भर पेट भोजन कराएं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। यह औषधि है, यह उपाय है, और यह परीक्षा में यदि आप कामयाब हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे स्थितियां एकदम से आपके लिए ट्विस्ट होती हैं, बदलती हैं, और आप कैसे जीवन में एक झटके के साथ कामयाब होते हैं। अब सूर्य को जल अर्पित करना यह आपकी एक अनिवार्य ड्यूटी है, आपको करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं आपको वह गुप्त लेकिन बेहद ही शक्तिशाली उपाय जिसे आप रोज आजमा सकते हैं। अब मानकर चलिए कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान हल आपको मिल नहीं पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब वह बात आपके दिमाग में लगातार घूमती रहती है, आप टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, आपकी परेशानी का समाधान क्या है? तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी जीवन में मानसिक प्रताड़ना मिलती है, यानी ऐसी समस्याएं मिलती हैं जिनके समाधान आसानी से मिल नहीं रहे होते हैं, तो वह असल में राहु की वजह से होता है। आपका राहु नेगेटिव है, आपके लिए नकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो अब ऐसे में आप राहु से जुड़ा एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। जब भी आप सोएं तो अपने तकिए के नीचे एक ताला और चाबी रखें। उसी ताले की चाबी रखनी है और उस ताले को आपको लगाकर चाबी उसके बगल से रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, बस इस उपाय को आपको करना है। आप 1-2 दिन ही इस ताले और चाबी को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे और आप देखेंगे कि अचानक से आपके विचारों में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि आपको अपने आप ही अपनी समस्या का समाधान सूझने लगेगा, समाधान दिखाई देने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कुछ जातकों के जीवन में कि उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई एक व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए अचानक से आगे बढ़कर आता है और उन्हें उस समस्या से बाहर निकाल कर ले जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि जिस इंसान से बिल्कुल भी मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, वही इंसान जातक की मदद कर देता है। सारा खेल ऊर्जाओं का है। जब ऊर्जा परिवर्तित होती है तो बुद्धि भी परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। गलत शब्दों को अपनी वाणी पर लेकर बिल्कुल मत आइए, कभी भी नकारात्मक बातें मत करिए। आप अपने जीवन के बारे में जो भी बातें बोलते हैं वे सारी बातें धीमे धीमे सत्य होने लगती हैं। इसीलिए पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी अपनी जबान पर कोई गलत बात लेकर मत आओ, पता नहीं कब सरस्वती बैठ जाए और बात सिद्ध हो जाए। यह असल में इसीलिए कहा जाता था। तो कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं बोलना है, हमेशा अच्छी अच्छी बातें, सकारात्मक बातें बोलना है। वास्तविक स्थिति कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसी आपकी मन स्थिति हो जाएगी वैसी ही आगे चल के आपकी परिस्थिति बन जाएगी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है और यह बिल्कुल सत्य भी है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कॉल ना करें दोस्तों, क्योंकि कॉल पर बात कर पाना संभव नहीं है। हमें अपनी खुद की कुछ साधनाएं भी करनी पड़ती हैं, समय का अभाव रहता है। इसलिए आप केवल व्हाट्सएप करें। जब हमें समय प्राप्त होगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी शंका समाधान होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखना। माई आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।